बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 4456 शहरी और देही वार्ड्स में 14611 उम्मीदवारों में मुकाबला। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 5226 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 7 अजला इंतहाई हसास करार दे दिए गए। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। कराची में बादलों और तेज समुद्री हवाएं चलने से मौसम शदीद गर्म नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का जायद तनासुब कराची में मौसम मरतूब करने का बायस है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शाम या रात में बारिश का इम्कान। मुल्क में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाड़काना और जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये सब्सिडी जो 56 रुपए की दे रहे हैं, हम सब्सिडी खत्म करनी है एट सम पॉइंट। जरूरी नहीं है कि पहले क्यों 26 को प्राइस बढ़ाइए, जो पहली को बढ़ानी थी वो 26 को बढ़वा ली। जो फैसला मतलब आपने 26 मई को लिया है 2 दिन पहले, वो अगर आप 11 अप्रैल को ले लेते तो आप कौमी खजाने के 170 अरब रुपए बचा लेते। बिल्कुल, तो वो आपने नहीं बचाए। हाँ, 135 अरब रुपए बचा लेते, लेकिन बहरहाल चलें ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मजीद खत्म की जाएगी। ये भी कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी पर फैसले में ताखीर से कौमी खजाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PTI हुकूमत ने रूस से कोई मुआहिदा नहीं किया था। हमाद अजहर के खत का मॉस्को से कोई जवाब नहीं आया। नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी। रूस ने कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जून में IMF से मुआहिदा हो जाएगा। 3 अरब डॉलर्स आएंगे, 1 अरब डॉलर से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे। हुकूमत आटे की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की ब्लैक में फरोख्त। फीमन गंदम की कीमत 2600 रुपए तक पहुंच गई। चक्की मालकान ने 1 किलो आटा 75 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। कमालिया में सूबाई हुकूमत के सस्ता आटा स्कीम के सिर्फ 2 पॉइंट कायम। जिला इंतजामिया ने फ्लोर मिलों को आटा दुकानों पर फराहम करने से रोक दिया। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत मजीद संगीन। गुडू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बायस दरिया का बड़ा हिस्सा खुश्क हो गया। बारिश न होने से चंद रोज में सिंध के 3 बैराज मजीद मुतासिर होने का खदशा। ठट्ठा और सजावल में पानी की किल्लत से गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। शुगर मिल्स को नवंबर में चीनी की तैयारी के लिए गन्ने की बरवक्त फराहमी मुश्किल लगने लगी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में। चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। गुफ्तगू में मलिक रियाज ने कहा कि खान के पैगामात आ रहे हैं, मसालिहत करवा दें। आज तो उसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि अब यह नामुमकिन है। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि बस आपके सामने बात रख दी। सामने आने वाली गुफ्तगू किस दिन की है तारीख का हतमी इल्म नहीं, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ये अदम एतमाद के दिनों की गुफ्तगू है तो बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि क्या ये हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है या फिर ये मुझे बचाओ की अपील है। पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं इस इंतशारी से
इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। इमरान खान का नंबर बदल गया तो वो खत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में धकेलता है, फिर उन्हें गालियां निकालता है। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस फितने से दूर रहे। मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, इमरान खान लोगों को डंडे खाने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर में लटका रहा। कहता है बंदे लाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन आग लगाने की तैयारी इसकी जरूर थी। इसने अपने फॉलोअर्स को इतनी गंदी जबान सिखा दी। कौम फितना खान से पूछती है कि तुमने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवाने के अलावा क्या किया। इमरान खान के बच्चे ताजे बरतानिया का तौक गले से उतार कर पाकिस्तान आए। यौम तकबीर पर फौज, एटमी साइंसदानों और जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान को कहा गया कि एटमी धमाका किया तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, मगर नवाज शरीफ की जुर्रत को सलाम जो सीधा चागी के पहाड़ों में पहुंचा और एटमी धमाका किया। ये होती है खुददारी, ये होती है आज़ादी। लीक होने वाली ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया कि इमरान खान जिन्हें बुरा भला कहता था उन्हीं से हुकूमत के लिए भीख मांग रहा था। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बहावलपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। मजीद कहा कि कासिम सूरी ने कहा, खान साहब जरा इस्लामिक टच दे दो। मैं ये कहता हूं कि तुमने जितने टच देने थे दे दिए, अब तुम्हारी कहानी में जेल का टच रह गया है। दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल जाना पड़ेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि अब पंजाब का गवर्नर बहावलपुर से होगा। बलीगुर रहमान जल्द हलफ उठाएंगे। बहावलपुर के लिए स्पीडो बस 12 से बढ़ाकर 24 करने का भी ऐलान। कहा, इमरान नियाजी तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ और क्लियरेंस मांग ली। कहते हैं दोबारा निकलना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लें। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। इदारे चुप करके सब कुछ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर बता दे पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के शहरियों का हक है या नहीं। उन्हें हर सूरत निकलना है। अदलिया से कहते हैं आपका भी इम्तिहान है, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। 6 दिन का वक्त दिया है, फिर बताएंगे कि कब आ रहे हैं। सबको मार्च की तैयारी पर लगा दिया है। पहले इस्लामाबाद से इस हाल में उठा कि यकीन था कि अगले दिन वहां खून खराबा होना है, गोली चल सकती थी। सजा याफ्ता भागा हुआ मुजरिम पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। दोनों बाप बेटे को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालती निजाम ने हमेशा शरीफ खानदान को बचाया, ये हमेशा अदालतों से बच जाते हैं। आज मान गया, बेनजीर ठीक कहती थी। नून लीग के लिए कानून अलग और पीपल्स पार्टी के लिए अलग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलने तक कोई बात नहीं हो सकती। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के 200 से 2,500 अफराद मतलूब हैं और मैं समझता हूं इमरान खान से गिरफ्तारियां शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान वो आदमी है जो इस मुल्क में फसाद फैलाना चाहता है, अनारकी फैलाना चाहता है। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इमरान खान अपने घर आकर ठहरे, वो KP के वजीर आला हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का मरियम नवाज और हमजा शहबाज की तकारीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, मार्च की कामयाबी की बड़ी निशानी क्या हो सकती है। मरियम के बड़ों की कांपे टांगती रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कौम को खुददारी और आज़ादी मांगने की सजा देने की कोशिश है। इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत दी। इंतखाबात का ऐलान न किया तो सियासी एतबार से निशाने इबरत बनाने जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मीसाक़ मईशत वक्त की ज़रूरत है। मीसाक़ मईशत पर इत्तेफ़ाक़ राय के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत शुरू कर रहे हैं। 2018 में बतौर अपोजिशन लीडर मैंने मीसाक़ मईशत की तजवीज़ दी थी तो उस वक्त की हुकूमत ने रद्द कर दी थी।
आटा, चीनी, चावल, दालों पर सब्सिडी मजीद 2 हफ्ते बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी पर 100 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। ECC ने चीन से 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। 20 किलो का थैला 980 रुपए से कम करके 800 रुपए कर दिया गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए की कमी, नई कीमत 400 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने गुज़िश्ता दिनों ही 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए महंगा किया था। आज़मीन हज को हजाज़ मुक़द्दस पहुंचाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी ना हो सका। इब्तदाई हज फ्लाइट ऑपरेशन मंगल से शुरू होना है। वज़ारत मजहबी उमूर से हज फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक पॉलिसी ताहाल जारी नहीं हुई। आज़मीन को हज पैकेज या अखराजात की तफसील भी ताहाल मालूम ना हो सकी। दरख्तों की जगह टाइल्स ने ले ली, सहन के ऊपर छत आ गई, दरख्त कट गए, गर्मी बढ़ गई। कराची के हर घर में दरख्त होने की बात किस्से कहानियों में रह गई। कराची में हरियाली नायाब। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा मौसम की शिद्दत के लिहाज से कराची नाकाबिले रिहाइश शहर बन सकता है। 20 साल में रिहायशी इलाकों के सब्ज अहाते में 47% कमी आई। माहिरीन कहते हैं मार्च से सितंबर तक ऐसी ही गर्मी की शिद्दत रही तो कराची में रहना महाल हो जाएगा। दरख्तों की कमी के बायस कराची अल्ट्रावायलेट जोन में है, जहां सूरज की शुआएं ज्यादा देर तक और ज्यादा शिद्दत से पड़ती हैं। सामने आने वाली ऑडियो टेप में मलिक रियाज जिस इमरान खान का आसिफ अली जरदारी को पैचअप कराने का पैगाम दे रहे हैं, उसी आसिफ अली जरदारी को इमरान खान न सिर्फ माजी में बल्कि हाल में भी क्या कुछ न कहते रहे। आसिफ अली जरदारी को अपनी बंदूक के निशाने पर सबसे पहला फर्द करार दिया। अवामी जलसों में कभी आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी करार दिया, कभी नून लीग पर भारी करार दिया। बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबरदस्ती का लीडर करार दिया। हमें हर वक्त गालियां निकालने वालों को मुबारक हो। उनके हैंडसम इमरान खान आसिफ अली जरदारी से मलिक रियाज के जरिए मुआफिया मांग रहे हैं। मलिक रियाज की आसिफ जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो सामने आने पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा मुआफी मांगने पर एतराज नहीं। हैरत है कि एक नाम नेहाद सादिक अमीन एक मुबैना मुल्जिम से मुआफिया मांग रहा है। क्या हाल है? कल अजीब ड्रामे कर दिया उसने कि जी वो मैं रिकॉर्डिंग शुरू है। चले अच्छा ऑन एयर हैं, कोई गलत बातें ना निकल जाए मुंह से। जुम्मे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के गैर मुतवक्के सवाल पर इमरान खान हफ्ते को मोहतात ख्यालात का खुलकर इजहार करते करते लाइव होने के एहसास पर संभल गए। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू हॉट माइक ने कैच कर ली। पहले इमरान खान ने कहा अजीब ड्रामा कर दिया उसने, फिर सवाल किया कि क्या रिकॉर्डिंग शुरू है। जवाब मिला लाइव हैं, तो बोले अच्छा है ऑन एयर है, कुछ गलत बातें ना निकल जाएं मुंह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलकर एक सहाफी ने सवाल किया तो इमरान खान ने पहले सहाफी के सवाल का जिक्र किया। बोले आपको पता है कि कल सवाल फरमाइशी था और फरमाइश किसने की थी वो भी आपको पता है। जी भाई उसने आपको पता ही सवाल इट वाज फरमाइशी, आपको पता ना फरमाइश किधर से आई होगी। जी इमरान खान का नए चेयरमैन नैब की तैनाती के अमल और समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग खत्म किए जाने को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा ये नैब में अपना आदमी रखवा रहे हैं, उससे चैलेंज करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात को भी अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग का हक खत्म करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर और सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ एफआईआर कटवाने और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का ऐलान। कहते हैं तस्वीर इसलिए वायरल करेंगे ताकि लोगों को पता चले।
यार मत आप इन्वॉल्व हो, चाचा आप मार खाओगे फर्ज इन्वॉल्व हुए, खामोश हो बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं, खामोश रहो, मीडिया है, मत एक मुंह से लफ्ज निकालिएगा मत। इज दिस हाउ यू आर बिहेविंग? मैं हैरान हूं आप लोगों के ऊपर कि ये हमने एम्बेसी के अंदर क्या ये कीड़े मकोड़े अपॉइंट करके रखे थे? उनको ऊपर मेरा मैसेज दे दो कि अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब जीत गए तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है जगह। इमरान खान के दस्तेराज साहबजादा जहांगीर की बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन अमले को धमकियां। साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू भाई लंदन में एहतजाज के दौरान जबरदस्ती हाई कमीशन में घुसे। याददाश्त लेने में मुबैना ताखीर पर अमले से बदसलूकी, वाक़े के फौरन बाद पुलिस तलब की गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का साहबजादा जहांगीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर। और कान फिल्म फेस्टिवल में ईरानी अदाकारा ज़हरा अमीर इब्राहिमी ने बेहतरीन अदाकारा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। उन्हें ये अवार्ड फिल्म होली स्पाइडर में दिया गया। जनूबी कोरिया के सॉन्ग कैंग हो बेहतरीन अदाकार करार पाए। उन्हें ये अवार्ड फिल्म ब्रोकर में बेहतरीन अदाकारी पर दिया गया।